भारत माता की जय। सेना का अपमान नहीं चलेगा हिंदुस्तान। सेना का अपमान जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। इंडिया आर्मी जिंदाबाद। देखिए, देश भर में कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि हम सेना के सम्मान में हर जिला स्तर पर, हर काशी स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर जो है जय हिंद सभा करेंगे, जय हिंद यात्रा करेंगे। आपने जैसे देखा कि हमने सब जो यहाँ के कार्यकर्ता और लोगों ने सहयोग किया, हमने बढ़िया तरीके से सेना के सम्मान में क्या हुआ पहलगाम से लेकर के इस सारे दौर में, तो हमने शहर के बीचों बीच एक भव्य जय हिंद यात्रा का सहयोग लोगों ने किया। तिरंगे झंडे के तहत लेकर के हमने देश की ताकत के लिए, सेना के सम्मान और देश के सम्मान के लिए ये यात्रा निकाली है। हमारा यही संदेश है कि सेना ने हमेशा हमेशा वो टारगेट पूरा किया जो टारगेट सरकारों ने उनको दिया। 1971 में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को पराजय किया और उसके बाद करगिल में भी उनको पराजय किया। जब जब देश को जरूरत पड़ी, हमारी सेना, हमारी तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर के देश की ताकत, देश के लोगों को बचाने के लिए अपने सीने पे गोलियां खाते हैं। और इसके साथ साथ जो पहलगाम में हुआ बहुत ही दर्दनाक, और उसपे बहुत दुख है कि सरकार जवाब नहीं दे रही कि कौन आदमी का फेलियर की वजह से इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ कि वहाँ हजारों लोग जो है हर दिन जाते थे और कोई सिक्योरिटी वहाँ बंदोबस्त न होने की वजह से 26 लोग हमारे शहीद हुए। और वहाँ के एक नौजवान ने भी अपनी जान दे करके पर्यटकों को बचाना चाहा। कश्मीर के उन लोगों को जिन्होंने अपने घर खोल दिए, अपनी गाड़ियां, सब कुछ मुफ्त लोगों को किया, उनको भी हम सल्यूट करते हैं। वो लोग जो शहीद हुए उनको भी करते हैं। जो सेना के साथ लड़ते हुए सिविलियन हमारे जो पाकिस्तान की गोलीबारी में, पुंछ में, बाकी जगह पे शहीद हुए, बच्चे शहीद हुए, जख्मी हुए, उन सबको आज सल्यूट करते हैं। लेकिन ये सवाल है कि इतना मजबूत देश जहाँ ये दावा करती है भाजपा सरकार के वृंदा पार नहीं मार सकता, वहाँ शरेआम किस तरह से ये हत्याकांड जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की, जो 18 महीने से उन्होंने 3 वारदातें पहले की हुई, और अभी भी उनका पता कोई नहीं। कौन लोग जिम्मेवार हैं? देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था। वो गृह मंत्री है, सारा काम जो है वो लाठीचार्ज भी उनके आदेश के बगैर नहीं होता। दूसरा, जो ये कहा गया कि सेना के हमले से पहले हमने पाकिस्तान को इतला दी, विदेश मंत्री ये कहता है, उसका इस्तीफा होना चाहिए था कि ऐसा विदेश मंत्री ऐसी बात करना, और अगर आपने इतला दी है तो आपने सैनिकों के साथ गद्दारी की है जो जहाज लेकर लड़ने के लिए जा रहे हैं, और आपने दुश्मन को इतला दी कि वो वहां मारे जाए। और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसका जवाब संसद में दो। स्पेशल संसद का सत्र बना करके, वो संसद का सत्र कैमरे के हो सकता है, टीवी के बगैर भी हो सकता है, ऐसा कानून है। सारी विपक्ष को जो दो आज हिंदुस्तान की वकालत करने दुनिया में जा सकते हैं, वो पार्लियामेंट में बैठ करके चर्चा नहीं कर सकते। वो विपक्ष के सांसद के साथ आप बैठ करके चर्चा नहीं कर सकते कि कहाँ हमारी कमी रही, कहाँ हमारी चूक रही, कहाँ हमको और मजबूती की जरूरत है, किस देश ने हमारा साथ दिया, किसने नहीं दिया। दुख की बात है जिस ट्रंप को दोस्त बोलते हैं मोदी जी, मस्ते ट्रंप के कार्यक्रम करते थे, आज वो हमारे बच्चों को, हमारे नेथे लोगों को जो अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं या कारोबार के लिए जाते हैं, दस्तावेज लेके जाते हैं, कोई उग्रवादी नहीं है, आतंकवादी नहीं है, जासूस नहीं है, उनको उठी हथकड़ियां बांध करके सेना के जहाज में कल ही एक बच्चे को एयरपोर्ट में मारा गया, पीटा गया, नीचे डाल के जूतों नीचे लटा के उसको उल्टी हथकड़ियां करके, और उसको जो है वो वापस के कहा। तो मोदी जी तो देश को कुछ और बता रहे हैं, मोदी मीडिया देश को कुछ और बता रहा है। हकीकत यह है कि सिर्फ इटली और इजराइल के अलावा कोई हमारे साथ खड़ा ही नहीं हुआ इस संकट में। पाकिस्तान को उल्टा $2 अरब की मदद दे दी पहलगाम के बाद, और उसके बाद पाकिस्तान को जज बना दिया कि तालिबान के खिलाफ जो यूएनओ की कमेटी है आतंकवाद के खिलाफ, उसका वाइस चेयरमैन पाकिस्तान होगा। तो क्या हो रहा है?
हमारे देश की विदेश नीति बिल्कुल फेल है। हमारे देश की जो सुरक्षा नीति है पूरी फेल है। इस पे सवाल तो खड़ा करना, सेना पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे कोई सवाल नहीं।